हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन के अंदर जो हमने टॉपिक लिया है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक लिया है, जिसे नरेशन के नाम से भी बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से टीचर्स पुकारते हैं या जानते हैं। तो गाइस, इस टॉपिक को बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले ये समझते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए दो पर्सन बात करते हैं, ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। तो ए पर्सन बी पर्सन को डायरेक्टली कोई बात कहता है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये तो डायरेक्ट पार्ट होता है, मतलब डायरेक्ट नरेशन होता है, ठीक है। डायरेक्ट सेंटेंस में आता है कि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को जो प्रेजेंट में बात कहता है, इसे आप प्रेजेंट में भी लें, है ना, कि ये कहता है, तो जो भी पार्ट इसको बात कहेगा वो हम डायरेक्ट पार्ट में लेंगे। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि बी वो बात, ए ने जो बात बी को कही तो बी उसी बात को किसी तीसरे पर्सन को कहे, सी को कोई बात कहे, वही बात, कौन सी बात? जो बात ए ने बी को कही वो बात बी सी को कहेगा, मतलब थर्ड पर्सन को। यहां फर्स्ट और सेकंड पर्सन यूज हुए। फर्स्ट पर्सन ये स्पीकर है, ये लिसनर है, तो फर्स्ट पर्सन हो गया। ए तो फर्स्ट पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है? स्पीकर होता है, बोलने वाला। और ये बी जो है क्या हो जाएगा? ये सेकंड पर्सन हो जाएगा, यानी कि लिसनर हो जाएगा, ये सुनने वाला हो गया। किसकी बात? ए की बात। अब यहां पर ये जो सी है ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि बी जो है वो ए की बात को कह रहा है। बात वही है जो ए ने कही है, लेकिन ए की बात दूसरे व्यक्ति के पास पहुंची है, दूसरा व्यक्ति उसी बात को तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचा रहा है। आप समझ गए ना? तो इस तरह से इसमें तीनों पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आगे की स्टडी हम करते हैं। देखिए, होता क्या है कि डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर एग्जाम के अंदर किस तरह से इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है वो आप देख लीजिए कि डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर ये एक कॉमे तक का पार्ट आता है और एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पार्ट आता है। दो पार्ट में डिवाइड होता है सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस। तो जो ये कॉमे तक का पार्ट होता है इसके अंदर केवल तीन चीज आती है। सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। ये तीन चीज आती है, ठीक है। कॉमे तक के पार्ट में ये तीन चीज आएंगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और ये इन्वर्टेड कॉमास का जो पार्ट होगा इसमें कंप्लीट सेंटेंस आएगा। तो कंप्लीट सेंटेंस का मतलब है, अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, तो ये कंप्लीट सेंटेंस के फॉर्म में हो गया, ठीक है। ये कॉमे तक का पार्ट, इसके अंदर केवल तीन चीज आएंगी। फिर से आप देख लीजिए ध्यान से, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, केवल ये तीन चीज आएंगी। और यहां इन्वर्टेड कॉमास का जो पार्ट है उसमें कंप्लीट सेंटेंस आएगा, कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्मेशन आएगी। जो कॉमे तक का पार्ट होता है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इस कॉमे तक के पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो वर्ब है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग यहां पर चेंजेस होते हैं, यहां पर। और ये इन्वर्टेड कॉमास का जो पार्ट होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, यानी कि स्पीच में क्या कहा गया है, पूरा सेंटेंस आ गया ना, तो इसको स्पीच बोलेंगे। ध्यान से फिर से समझने की कोशिश कीजिए आप। कॉमे तक के पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसमें केवल तीन चीज आएंगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड कॉमास के पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, इसमें कंप्लीट सेंटेंस आएगा, कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो चेंज होंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग होता है। फिर से ध्यान से समझिए कि यहां जो चेंजेस होंगे इस सेंटेंस में वो इसके अकॉर्डिंग होंगे।
और यहां एक जो चेंज होगा वो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। होता क्या है कि इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब का जो ये सेंटेंस है, ये जो तीन चीजें हैं, ठीक है, यहां पर तीन चीजों में केवल एक चीज में चेंज होता है, किसके अंदर, वर्ब में चेंज होता है। ये वर्ब में चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि यहां पर अगर सिंपल सेंटेंस है तो कुछ और आएगा यहां पर, यहां अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो कुछ और आएगा वर्ब के अंदर, और यहां अगर इंपेरेटिव है, आदेशात्मक सेंटेंस है तो कुछ और आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो कुछ और आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो कुछ और आएगा। तो ये 5 सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक, इंपेरेटिव यानी आदेशात्मक, ऑप्टेटिव मींस आशीर्वाद या शुभकामना वाले वाक्य, और एक्सक्लेमेटरी मतलब इसमें बोधक वाक्य है। तो यहां केवल एक चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, जब इसका हम इंडायरेक्ट बनाएंगे केवल वर्ब में चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। तो सिंपल सेंटेंस ये हमें देखना होगा कि यहां पर कौन सा सेंटेंस है। अगर सिंपल सेंटेंस है तो कुछ और वर्ड आएगा यहां पर, इंटेरोगेटिव है तो कुछ अलग आएगा, इंपेरेटिव है तो कुछ अलग वर्ड आएगा, ऑप्टेटिव है तो कुछ अलग आएगा। तो इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अभी हम बताएंगे किस तरीके से। अभी आप समझने की कोशिश कीजिए, हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बना रहे हैं, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में केवल यहां रिपोर्टिंग वर्ब में केवल एक चेंज हुआ, तो यहां पर ये सब्जेक्ट आ गया, चेंज होके वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद में क्या होता है, ये कॉमा हट जाता है, ये कॉमा हट जाता है, इन्वर्टेड कॉमास भी हट जाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास भी हट जाते हैं। अब दूसरे पार्ट को जोड़ने के लिए यहां पर बीच में हम कनेक्टर यूज करते हैं, जी हाँ कनेक्टर यूज करते हैं, और वो जो कनेक्टर यूज करेंगे वो भी इसके अकॉर्डिंग यूज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो वही तरीका, क्या तरीका कि अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होगा, सिंपल सेंटेंस है तो कनेक्टर अलग आएगा, इंटेरोगेटिव है तो अलग कनेक्टर आएगा, इंपेरेटिव है तो अलग कनेक्टर आएगा। समझ गए होंगे आप लोग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कनेक्टर यूज होगा, और उसके बाद में कनेक्टर यूज करते हुए हम बाकी का कंप्लीट सेंटेंस पूरी तरह से लिख देंगे। आप लोगों को अब तक बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि डायरेक्ट सेंटेंस में ये दो पार्ट में आता है सेंटेंस, एक तो कॉमे तक का पार्ट होता है, एक कॉमे तक का पार्ट होता है, कॉमा लगा हुआ था, और एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो मैंने काट दिया है, ये इन्वर्टेड कॉमास में एक पार्ट होता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। जब इनडायरेक्ट सेंटेंस हम बनाते हैं तो दोनों वाक्यों को जोड़ा जाता है, दोनों वाक्यों को जोड़ा जाता है, और जोड़ने के लिए यहां बीच में कनेक्टर यूज होता है। ये कनेक्टर किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, यहां आने वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस आएंगे मेनली, उनके अकॉर्डिंग कनेक्टर यूज होगा। और यहां जो वर्ब में चेंज होगा वो भी किसके अकॉर्डिंग होगा, इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होगा, इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये मेनली स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से रिपोर्टिंग स्पीच में सेंटेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में चेंज होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सिंपल सेंटेंस दिया गया हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सिंपल सेंटेंस दिया जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब होगा उसे हम किस में चेंज करेंगे, उसे हम टोल्ड में चेंज करेंगे। जी हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर सिंपल सेंटेंस दिया जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में चेंज करेंगे, और यदि रिपोर्टिंग स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया जाए यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य दिया जाए, प्रश्नवाचक वाक्य अगर दिया जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच में, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो प्रश्न पूछने के लिए आस्क यूज होता है, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी आस्क। थर्ड नंबर पे चलते हैं, थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इन्वर्ट, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में यदि इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया हो यानी कि आदेशात्मक वाक्य दिया गया हो, इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया हो, तो सेंटेंस के मूड के अकॉर्डिंग यहां वर्ब में चेंज होगा। मूड के अकॉर्डिंग यानी कि भाई आदेशात्मक में एक तो ऑर्डर्ड हो गया, ऑर्डर्ड के बाद में एक कमांडेड वर्ड यूज हो जाएगा, जी हाँ कमांडेड वर्ड यूज हो जाएगा,
ऑर्डर्ड के साथ में, और आदेशात्मक वाक्यों में ही रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस आते हैं तो रिक्वेस्टेड भी हो जाएगा। तो सेंटेंस की फीलिंग, सेंटेंस के मीन के अकॉर्डिंग यहां रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में ये चेंज होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे लेते हैं हम। फोर्थ नंबर पे ऑप्टेटिव सेंटेंस आएंगे, आशीर्वाद या शुभकामना वाले वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस आशीर्वाद या शुभकामना वाले वाक्य, तो इस तरह के वाक्य हो तो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में कैसे चेंज होगा, विश्ड वर्ड यूज हो जाएगा। विश्ड माने इच्छा होती है। ब्लेस्ड यानी कि आशीर्वाद के लिए यूज हो जाएगा। और अभिशाप वाले भी वाक्य इसी में आते हैं तो ये कर्स्ड वर्ड यूज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब की। तो वही सेंटेंस के मीन और फीलिंग के अकॉर्डिंग यहां रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा। फिफ्थ नंबर पे लेते हैं हम, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए, विस्मय बोधक वाक्य आ जाए, तो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में चेंज कैसे होगा, यहां पर यूज होंगे, हम करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज। सरप्राइज की जगह पे सौरो भी यूज हो सकता है, exclaimed with sorrow and exclaimed with joy, ये तीनों ही चलेंगे, ये तीनों ही वर्ड चलेंगे, क्योंकि सेंटेंस की फीलिंग और मीन के अकॉर्डिंग ये आपको करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए, हमारा टॉपिक हम पहला चेंज ले रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमने बताया था अभी कि केवल एक ही चेंज होगा वर्ब में, किसके अकॉर्डिंग होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में आए सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो किस तरह से, रिपोर्टिंग स्पीच में यदि सिंपल सेंटेंस आता है, सिंपल सेंटेंस में हम कोई बात बताते हैं तो बताने के लिए टेल वर्ड यूज होता है, तो टेल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड, तो टोल्ड हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया रिपोर्टिंग स्पीच में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है तो पूछने के लिए क्या वर्ड यूज होता है, आस्क्ड, तो सेकंड फॉर्म आस्क्ड हो जाएगी। अब आ जाइए इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य। अब आदेशात्मक वाक्य में ऑर्डर दिया जाता है और आदेशात्मक वाक्यों में ही प्रार्थना वाले वाक्य आते हैं, तो ऑर्डर्ड की ऑर्डर्ड वर्ड यूज हो गया, एक कमांडेड वर्ड भी यूज होता है ऑर्डर्ड की जैसी, बिल्कुल सिमिलर है, और ये रिक्वेस्टेड, तो तीनों में जाएगा सेंटेंस की मीन के अकॉर्डिंग, फीलिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है ऑप्टेटिव सेंटेंस, आशीर्वाद या शुभकामना वाले वाक्य। तो आशीर्वाद के लिए ब्लैक वर्ड हो गया, शुभकामना के लिए विश्ड हो गया, और आशीर्वाद शुभकामना ही वाले वाक्यों में अभिशाप वाले वाक्य भी जाते हैं तो कर्स भी चेंज होगा। लास्ट बचता है एक्सक्लेमेटरी विस्मय बोधक वाक्य, तो इसमें किस तरह से चेंज होगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, ध्यान दें सभी स्टूडेंट कि ये जो चेंज होंगे, ये चेंज कब होंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब में आपको डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर, जब रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर वर्ब के रूप में आपको सैड दिया जाए, तो से की सेकंड फॉर्म हो गई ना सैड, से फर्स्ट फॉर्म है, सैड सेकंड फॉर्म है, यदि सैड दिया जाए डायरेक्ट सेंटेंस के वर्ब के रूप में, तो फिर हम इस अकॉर्डिंग ये चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में केवल एक ही चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, वर्ब में चेंज होता है। ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको और कोई नहीं सिखा पाएगा और आपको सीखना ही पड़ेगा, आज ही सीखना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, एक एक पहलू को बारीकी से देखिए। तो हमने अब तक पहला चेंज ले रहे हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज केवल वर्ब में होता है चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में। डायरेक्ट सेंटेंस में आपको यदि सेट दिया जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आप रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग इस तरीके से चेंज होंगे जैसे हमने आपको अभी बताया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद हम कनेक्टर्स देखेंगे। ठीक है, बी पार्ट में अब तक हमने जो पहला पार्ट देखा था उसमें क्या देखा था, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में चेंज, जो रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हो रही थी। ठीक है, और दूसरा कनेक्टर, तो दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए जो कनेक्टर यूज होंगे, वो कनेक्टर भी रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होंगे। किस प्रकार से,
यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सिंपल सेंटेंस दिया गया हो तो दैट कनेक्टर यूज होगा। जी हाँ, दैट कनेक्टर यूज होगा यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सिंपल सेंटेंस दिया गया हो। और यदि रिपोर्टिंग स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया गया हो, यहां दो कनेक्टर यूज होंगे। जी हाँ, इंटेरोगेटिव में दो कनेक्टर यूज होंगे। कैसे? यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है, ठीक है, और WH वर्ड से शुरू होता है, तो देखिए जो मेनली जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं, WH वर्ड तो उसमें अटैच किया जाता है, WH वर्ड तो उसमें अटैच किया जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर तो दो बन गए ना इंटेरोगेटिव के, तो यहां पर हम दो कनेक्टर यूज करेंगे। कैसे? यदि हेल्पिंग वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है इंटेरोगेटिव का तो हम इफ कनेक्टर यूज करते हैं। जी हाँ, इफ कनेक्टर यूज करेंगे। इफ या वेदर दोनों चलेंगे, इफ या वेदर दोनों कनेक्टर चलेंगे। और यदि WH इस वर्ड से स्टार्ट होता है इंटेरोगेटिव तो वही WH वर्ड कनेक्टर का काम करता है। ध्यान से सुन लीजिए, आप ध्यान से समझ लीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से स्ट्रक्चर बनते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। मेनली इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, मेनली स्ट्रक्चर यही होता है इंटेरोगेटिव का, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। WH वर्ड तो इस स्ट्रक्चर में अटैच किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम इफ या वेदर कनेक्टर यूज करेंगे, और यदि WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम वही WH वर्ड कनेक्टर यूज करेंगे। वेदर वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में आप लोगों को ऑप्शन दिए जाते हैं, एकेडमिक सेशन में नहीं दिए जाते, लेकिन कंपटीशन में जो भी आपको दिया जाता है डायरेक्ट का उसका इनडायरेक्ट के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसलिए हमने वेदर यूज कर लिया। बाकी एकेडमिक में तो इफ से भी काम चल जाएगा, लेकिन बाकी वेदर का ध्यान रखें आप, इफ और वेदर दोनों यूज होते हैं इसमें कनेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यदि दिया गया हो, ठीक है, तो हम टू कनेक्टर यूज करते हैं। जी हाँ, टू कनेक्टर यूज करते हैं यदि सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया हो, रिपोर्टिंग स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया हो। तो मेनली इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, लॉजिक है हर चीज का, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो टू कनेक्टर यूज हो जाएगा, टू के बाद सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्लियर? ऑप्टेटिव सेंटेंस यदि हो तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो हम यूज करते हैं कनेक्टर वो दैट ही यूज करते हैं, दैट कनेक्टर यूज होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी दैट कनेक्टर यूज होता है। तो देख सकते हैं आप लोग तीन कनेक्टर, मेनली तीन कनेक्टर ही है, दैट का एक कॉम्बिनेशन हो गया सिंपल में, ऑप्टेटिव में और एक्सक्लेमेटरी में, इंपेरेटिव में टू और इंटेरोगेटिव में इफ और WH। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल और इंटेरोगेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा करें तो आप इंपेरेटिव भी ले सकते हैं, बाकी ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी बहुत ही मतलब कम मात्रा में आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, लेकिन स्टडी हमें पूरी करनी है। तो देख सकते हैं सभी स्टूडेंट यहाँ पे किस तरीके से कनेक्टर्स का जो यूज है, कनेक्टर्स जो यूज होते हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप लोग ये समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज किया हमने वर्ब में, और कनेक्टर जो हम यूज कर रहे हैं वो भी रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में कोई बात कही जाती है तो जब भी हम कोई बात कहते हैं तो कीवर्ड लगाते हैं, उसने ये कहा कि मैं बाजार जाता हूं या मैं बाजार जाऊंगा, तो कीवर्ड सिंपल कॉन्टेंस के लिए आ गया। इंटेरोगेटिव में WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्ट हो तो इफ या वेदर वर्ड यूज करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस का टू का कॉम्बिनेशन बताया हमने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है पहले तो टू आ जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में दैट और एक्सक्लेमेटरी में दैट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और ध्यान से इसे देखिए, समझिए। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि डायरेक्ट सेंटेंस जो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, कॉमे तक का पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, इन्वर्टेड कॉमास में जो पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जब इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं, तो क्या होता है कि जब इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो इन दोनों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है और ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाते हैं। तो जब दोनों वाक्यों को जोड़ा जाता है तो चेंजेस होते हैं। चेंजेस कहां होते हैं वो हमने सबसे पहला चेंजेस देखा कि वर्ब में, यहां रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में चेंज होगा।
यहां किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कनेक्टर लगेगा, कनेक्टर किसके अकॉर्डिंग लगेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग लगेगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस जब तक शुरू नहीं हो रहा तब तक दो चेंज हो रहे हैं, वो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में चेंज हो रहा है और यहां कनेक्टर लग रहा है, तो वो दोनों ही चेंज रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग अब तक देख चुके हैं। अब बात आती है कि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या चेंज होगा। देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज के लिए आप लोगों को ये समझना होगा कि जब यहां डायरेक्ट सेंटेंस की जो वर्ब है उसमें यदि सेकंड फॉर्म दी गई हो, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो, यानी कि सैड दिया गया हो, सैड से की सेकंड फॉर्म सैड, अगर सैड दिया गया हो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो, कहां, डायरेक्ट सेंटेंस में, कहां पर, ये रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तब यहां रिपोर्टिंग स्पीच में 4 चेंज होंगे। कितने चेंज होंगे, 4 चेंज, बताऊंगा कौन कौन से, लेकिन समझ लो पहले। यदि रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में सेकंड फॉर्म दी गई हो यानी कि सैड दिया गया हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच में 4 चेंज होते हैं मेनली। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दी गई हो यानी कि से दिया गया हो, तो केवल एक चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच में और वो चेंज होता है प्रोनाउन में, बाकी और कोई चेंज नहीं होते। फिर से सुन लीजिए आप लोग, यदि रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में फर्स्ट फॉर्म यानी कि से दिया गया हो, सेज दिया गया हो, फ्यूचर में हो, विल से दिया गया हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच में केवल एक चेंज होगा प्रोनाउन में। ठीक है, यानी कि प्रोनाउन का चेंज इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब सेकंड फॉर्म दी गई हो, सेट दिया गया हो, तो 4 चेंज होंगे। उन चारों चेंजेस में प्रोनाउन का चेंज आ ही रहा है। लेकिन यदि प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो केवल एक चेंज होगा, वो प्रोनाउन में, तो प्रोनाउन इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर, आगे चलते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज होंगे वो इसके अकॉर्डिंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो 4 चेंजेस होंगे। कौन कौन से चेंज होंगे देख लीजिए इनडायरेक्ट में। ठीक है, किसके अंदर चेंज हो रहे हैं, ये रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर चेंज हो रहे हैं। इनडायरेक्ट के अंदर कौन कौन से होंगे, प्रोनाउंस में चेंज होंगे, प्रोनाउंस में चेंज होंगे। प्रोनाउंस में चेंज कैसे होंगे, यहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर प्रोनाउन दिए जाएंगे आप लोगों को, तो वो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे हम बताएंगे अभी, आप समझिए पहले बेसिक कंसेप्ट समझिए कि प्रोनाउन में चेंज हो गया। पहला तो प्रोनाउन कौन सी पोजीशन पे आएंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आएंगे। नाउन में कोई चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन में चेंज होंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब में चेंज होंगे, थर्ड नंबर पर मेन वर्ब में चेंज होंगे, और फोर्थ नंबर पे आता है नियर अपीयरेंस वर्ड्स को डिस्टेंस अपीयरेंस वर्ड में चेंज करेंगे, यानी कि निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को नियर अपीयरेंस वर्ड, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदला जाएगा, डिस्टेंस अपीयरेंस वर्ड में चेंज किया जाएगा। किनको, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को। तो ये 4 चेंजेस है रिपोर्टिंग स्पीच में मेन, प्रोनाउंस में चेंज, हेल्पिंग वर्ब में चेंज, मेन वर्ब में चेंज, एंड द फोर्थ वन इज नियर अपीयरेंस वर्ड, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना है। तो ओवरऑल अब तक का जो कंसेप्ट हुआ हमारा क्या हुआ कि डायरेक्ट सेंटेंस 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कॉमे तक का पार्ट, इन्वर्टेड कॉमास में रिपोर्टिंग स्पीच। जब इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होता है, दोनों पार्टों को जोड़ा जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में केवल एक चेंज होता है, वो वर्ब में चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, कनेक्टर लगेगा, कनेक्टर किसके अकॉर्डिंग लगेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और रिपोर्टिंग स्पीच में जो चेंज होंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होंगे। 4 चेंज, कौन कौन से चेंज होंगे, चेंज की कंडीशन क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब सेकंड फॉर्म दी गई हो यानी कि सेट दिया गया हो तो 4 चेंज होंगे। कौन कौन से, प्रोनाउन में चेंज, हेल्पिंग वर्ब में चेंज, मेन वर्ब में चेंज, और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना। यदि प्रेजेंट या फ्यूचर दिया गया हो वर्ब में, से या विल से दिया गया हो डायरेक्ट में, तो फिर केवल एक चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच में,
और वो केवल प्रोनाउंस में चेंज होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद आगे का पार्ट हम अगले स्टूडेंट करेंगे।